हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की प्रमुख फसलें पढ़ेंगे। कल की क्लास में भी राजस्थान की कुछ फसलों के बारे में चर्चा की थी। आज की क्लास में राजस्थान की प्रमुख फसलें, उसका उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है और उनकी भौगोलिक दशाएं क्या है, इनके बारे में चर्चा होगी। कुछ ऐसी फसलें हैं जो विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो चावल है, चावल यानी कि खरीफ की फसल है और चावल यानी भारत का प्रमुख खाद्यान्न कहलाता है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है वो गेहूं है। राजस्थान में चावल का उत्पादन है वो इतने बड़े लेवल पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ की भौगोलिक दशाएं और सिंचाई के संसाधन कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध होने की वजह से यहाँ चावल की कृषि की जाती है। यदि इंडिया की दृष्टि से देखें तो इंडिया के अंदर सर्वाधिक चावल की कृषि है वो पश्चिम बंगाल है, बिहार है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, कुछ पंजाब और हरियाणा में है, इन क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन राजस्थान में भी चावल की कृषि के लिए पर्याप्त सिंचाई जो संसाधन है वो कुछ एक जगहों पर उपलब्ध है। तो यहाँ चावल है वो जिसमें अगर भौगोलिक दशाएं देखें तो बोते समय जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्योंकि ये खरीफ की और उष्णकटिबंधीय फसल है। मिट्टी इसमें जलोढ़ और चिकनी होनी चाहिए। वर्षा 100 से 150 या 100 से 200 तक सेमी हो सकती है। और चावल के लिए यानी सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत में जो चावल लगाए जाते हैं वो 3 तरीके से लगाए जाते हैं। एक यानी कि रोपण विधि के द्वारा, दूसरा छिड़काव विधि के द्वारा और हल चलाकर भी विधि है जो प्राचीन समय में अपनाई जा रही थी। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है। राजस्थान में भी चावल लगाने की जो विधि है वो रोपण विधि है। अधिकांश रोपण विधि का उपयोग किया जाता है और रोपण विधि में ज़्यादातर श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जल की आपूर्ति सिंचाई से होने पर ही चावल उत्पादित किया जा सकता है। यही कारण रहा है कि राजस्थान में पर्याप्त जल उपलब्ध व अन्य आवश्यक जहाँ भी दशाएं हैं वहाँ चावल का उत्पादन किया जा रहा है। चावल का उत्पादन राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बारा, कोटा, उदयपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर ज़िलों में होता है। यानी ज़्यादातर इनका जो उत्पादन है वो दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के जो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ ज़िले हैं जहाँ इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, वहाँ भी अब चावल की कृषि की जाती है। लेकिन ज़्यादातर है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी आदि ज़िलों में की जाती है। चावल का जो उत्पादन देखें तो उत्पादन राजस्थान में 2011-12 में 2.53 लाख टन रहा है और ये 13-14 में बढ़कर के 3.56 लाख टन हो गया है। चावल की यहाँ एक नई किस्म आई है, मोई सुगंधरा, जिसका उत्पादन होता है। राजस्थान में मोई सुगंधरा जो चावल की एक नई किस्म है उसका उत्पादन अधिक होता है, जो बासमती चावल के समान ही होती है। यानी बासमती चावल के समान होती है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखें 2013-14 के अनुसार तो राज्य में 2147 किलोग्राम है। यानी राजस्थान में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन 2147 किलोग्राम है। और मोई सुगंधरा यहाँ की प्रमुख चावल की किस्म है जिसका उत्पादन बड़े लेवल तक होता है।
चावल के बाद में जो चना है, देखो चना दलहन फसल है और इसके साथ साथ ये रबी की फसल भी है प्रमुख, यानी कि दलहन फसल भी है और रबी की फसल भी है। और चना है वो दालों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि इसका उपयोग अनेक प्रकार के व्यंजनों और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। रबी की फसलों के अंदर जो भी दालें उत्पादन होती है उनमें चना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रबी में 90% दलहन चना ही उत्पादित करता है। रबी के अंदर जो 90% दलहन है वो चना ही उत्पादित करता है। और चना के लिए ठंडा और शुष्क मौसम होना चाहिए। वर्षा 50 से 80 सेमी के बीच में होनी चाहिए। जहाँ अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ चने की कृषि है वो बारानी कृषि के अंतर्गत की जाती है। यानी जहाँ सिंचाई की सुविधा अतिरिक्त नहीं है वहाँ चने की कृषि बारानी कृषि के तौर पर की जाती है, वर्षा आधारित होती है। राजस्थान में चने का उत्पादन हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर, बीकानेर आदि जिलों में होता है। यानी मुख्यतः हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर और सीकर व टोंक जिलों में भी चने का उत्पादन होता है। इसके अलावा अजमेर, बांसवाड़ा और जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, झालावाड़ में भी चना कुछ एक मात्रा में उत्पादन होता है। तो ये जो दलहन की फसलों के रूप में प्रमुख चना फसल थी। इसके अलावा खरीफ की फसल में दलहन के अंदर जो मूंग है, उड़द है, मोठ, अरहर, ये जो प्रमुख दलहन की फसलें हैं, इनमें मोठ का उत्पादन है वो बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर जिलों में होता है। इसके अलावा बाड़मेर, नागौर, सीकर और झुंझुनू और जयपुर जिलों में भी होता है। और मूंग और उड़द का जो उत्पादन है, मूंग और उड़द, ये कोटा, उदयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर और झुंझुनू जिलों में होता है। इसके अलावा राजस्थान में अरहर दाल का उत्पादन है वो बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में होता है। चवला जो खरीफ के फसल के तौर पर बोया जाता है, जिसको लोबिया कहते हैं, इसकी खेती भी राजस्थान में जयपुर, झुंझुनू, अलवर, सीकर, नागौर और जोधपुर जिलों में की जाती है। वर्ष 2010-11 में राजस्थान दलहन फसलों में देश में सर्वोच्च उत्पादक राज्य रहा है। इसके लिए राज्य को केंद्र की ओर से कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं और वर्तमान में और भारत का सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। यदि तिलहन फसलों की बात करें तो तिलहन के अंदर सरसों है, मूंगफली है, तिल है, अलसी है, सोयाबीन है, अरंडी है, ये आती है। इनमें से सरसों जो एक प्रमुख तिलहन की फसल मानी गई है और रबी फसल के तौर पर इसका उत्पादन होता है। शीत ऋतु के अंदर ये शुष्क जलवायु में उत्पादित होती है। इसके लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है और वर्षा है वो यानी कि 75 से 100 सेमी होनी चाहिए। मिट्टी सरसों के लिए दोमट और बलुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। यदि राजस्थान में सरसों का उत्पादन देखें तो यहाँ अलवर, भरतपुर, बारा, बूंदी, धौलपुर, दौसा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिलों में होता है। इसके अलावा भी भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर,
चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर और सीकर ज़िलों में भी सरसों उत्पादित होती है। तो राजस्थान के अंदर ज़्यादातर सरसों का उत्पादन है वो पूर्वी राजस्थान में होता है और अलवर और भरतपुर में सर्वाधिक सरसों का उत्पन्न होता है। लेकिन वर्तमान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से सरसों की कृषि भी पर्याप्त मात्रा में रबी की फसल के तौर पर की जाती है और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भी सरसों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर भरतपुर में स्थित है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है। इनके अलावा तिलहन फसलों के अंदर जो मूंगफली है वो भी प्रमुख तिलहन फसल मानी गई है। वर्तमान में जिसके तेल की पर्याप्त खपत भी होती है और मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। खरीफ की फसल के तौर पर इसको बोई जाती है। राजस्थान में मूंगफली की खेती खरीफ की फसल के रूप में 50 से 125 सेमी वाले वर्षा वाले से जो क्षेत्र है, 50 से 125 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र है उनमें की जाती है। मूंगफली के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना उपयुक्त माना गया है। राजस्थान में यदि मूंगफली का उत्पादन देखें तो भीलवाड़ा और बीकानेर में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर और करौली में मूंगफली का उत्पन्न होता है। इसके अलावा मित्रों अब मूंगफली का उत्पादन जालौर के अंदर भी होता है और जैसलमेर ज़िले में भी इसका उत्पादन होता है। लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन बीकानेर ज़िले में होता है। मूंगफली के बाद में जो तिल है, तिल भी एक खरीफ की फसल है। ये उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल मानी गई है या इसके लिए उष्ण आर्द्र जलवायु है वो बेहतर होता है और तिल के लिए 25 से 35 डिग्री तापमान, 75 से 100 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। राजस्थान में तिल की खेती खरीफ की फसल के तौर पर अलवर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर प्रमुख तिल उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा अजमेर, बारा, बूंदी, दौसा, जयपुर, जालौर, जोधपुर, करौली और सिरोही व उदयपुर में भी तिल की कृषि की जाती है। लेकिन वर्तमान समय में अधिकांश तिल की कृषि है वो वर्षा आधारित कृषि के तौर पर खरीफ की फसल के तौर पर की जाती है। यानी वर्तमान में जो तिल की कृषि है वो बारिश के मौसम में ज़्यादा की जाती है और राजस्थान के लगभग उत्तर पश्चिम भाग के जो ज़िले हैं यहाँ पर तिल की कृषि होती है। अलसी की कृषि ज़्यादातर यानी कि रबी के फसल के तौर पर की जाती है और राजस्थान में इसका उत्पादन है वो बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में होता है। अरंडी है, अरंडी जो खरीफ की फसल के तौर पर कृषि की जाती है और अरंडी राजस्थान में ज़्यादातर बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही। अरंडी की कृषि राजस्थान में बाड़मेर, जालौर है वो यानी कि अरंडी के उत्पादन में मुख्य स्थान रखता है। इसके अलावा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली, सिरोही जिलों में भी अरंडी की कृषि की जाती है। सोयाबीन की बात करें तो तिलहन में सोयाबीन की कृषि का महत्व अधिक होता है। ये तिलहन के साथ साथ दलहन की भी फसल है, यानी ऐसी फसल है जो तिलहन भी कहलाती है और इसके साथ साथ दलहन की फसल भी कहलाती है, क्योंकि इसको दाल के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। सोयाबीन की जो दाल होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना गया है। राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में होता है, जिसमें कोटा, बारा,
जिले सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादित करते हैं और बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और दौसा जिलों में सोयाबीन अधिक उत्पन्न होता है। 12 ऐसा ज़िला है जो सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला कहलाता है। अन्य जो व्यापारिक फसलें हैं जैसे गन्ना है, कपास है। गन्ना यानी कि जो कृषि है वो राजस्थान में बहुत कम मात्रा के अंदर की जाती है, कम क्षेत्र में की जाती है, क्योंकि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और इसका जो उपयोग है वो चीनी, गुड़, खांड बनाने में होता है। इसके अलावा इसके अपशिष्ट से शराब बनाई जाती है। गन्ने के अपशिष्ट को ईंधन के रूप में या पशुओं को खिलाने या कागज़ आदि बनाने में भी किया जा सकता है। यदि गन्ने की भौगोलिक दशाएं देखें तो इसके लिए 15 से 25 डिग्री तापमान चाहिए, वर्षा 125 से 165 सेमी होनी चाहिए और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा अगर उपलब्ध है तो वहाँ गन्ना उत्पादित किया जा सकता है। मिट्टी इनके लिए कांपीय मृदा उपयुक्त होती है। इसके अलावा चिकनी, काली और दोमट मिट्टी में भी गन्ना उत्पादित होता है। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे एक बार बोने के पश्चात 3 से 5 वर्ष तक काटा जा सकता है, यानी 3 से 5 वर्ष तक उसकी फसल ले सकते हैं। राजस्थान में गन्ने की जो कृषि है वो बहुत कम क्षेत्र में होती है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ये गहन कृषि की श्रेणी में आती है। बूंदी है, बूंदी श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसके अलावा अलवर, बारा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर और करौली जैसे ज़िलों के अंदर कुछ एक क्षेत्रों में गन्ने की कृषि होती है। और राजस्थान की प्रथम सहकारी जो मिल है जो कि किशोरायपाटन यानी कि बूंदी के अंदर स्थित है, जो वर्तमान में बंद पड़ी है। तो राजस्थान में जितनी भी चीनी मिलें हैं वो चीनी मिलों में एक यानी कि श्री गंगानगर जो शुगर मिल है उनको छोड़कर बाकी सारी बंद पड़ी है। गन्ना के बाद यदि कपास देखें तो कपास एक प्रमुख व्यापारिक फसल है। इसका उपयोग सूती वस्त्र तैयार करने में किया जाता है और इसके बिनोले होते हैं, उससे तेल और पशुओं के लिए यानी पशु आहार तैयार किए जाते हैं। कपास का उत्पादन विशेष जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि बोते समय इनका तापमान 20 से 25 डिग्री और पकते समय 30 से 35 डिग्री तापमान होना आवश्यक है। साथ ही कपास की कृषि के लिए 90 दिन पाला रहित होने चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेमी होनी चाहिए और अगर वर्षा नहीं होती है तो पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होना भी अति आवश्यक है। कपास के लिए काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है और कपास को चुनने के लिए मानवीय श्रम की भी आवश्यकता अधिक होती है। राजस्थान में यानी देशी और उन्नत किस्मों की कपास का उत्पादन किया जाता है और राजस्थान में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो कपास होती है उसे नरमा कपास कहते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर नरमा किस्म की कपास का उत्पादन होता है। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का आरंभ श्री गंगानगर में किया गया था और इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में स्थापित हुआ। वर्ष 1976 में बीकानेरी नरमा नाम से उन्नत किस्म का प्रचलन हुआ, जिसका रेशा लगभग 23 सेमी या अन्य जो 23 सेमी है। इसके अलावा अन्य जो अमेरिकन कपास है या राजस्थान HS16 है, वीरनार है या वरा लक्ष्मी है या GRJ8 है आदि किस्में भी राजस्थान में लगाई जाती है। राजस्थान में कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, यानी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास की कृषि अधिक होती है। इसके अलावा कपास अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर,
नागौर और पाली जिलों में भी उत्पादित होती है। अब कपास के बाद में कुछ और फसलें हैं, जैसे तंबाकू है, इसबगोल है, लाल मिर्ची, अफीम, धनिया, सूरजमुखी। इनका भी उत्पादन राजस्थान में बड़े लेवल तक होता है। जैसे तंबाकू की बात करें, तंबाकू एक व्यापारिक फसल है और राजस्थान में तंबाकू का जो उत्पादन है वो अलवर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर और सिरोही। इसके अलावा वर्तमान में जालोर ज़िले में भी तंबाकू का उत्पादन होता है। अन्य फसलों में जैसे जीरा है, जीरा का उत्पादन है वो बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, सिरोही और नागौर जिलों में होता है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में जालोर और बाड़मेर जिलों में होता है। अफीम का उत्पादन राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिलों में होता है। धनिया सर्वाधिक झालावाड़ और बारां में होता है। सूरजमुखी का उत्पादन जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में होता है। और इनके अलावा कुछ ऐसे फल हैं जो राजस्थान के में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।